अभी हमारा कानून मंत्री जी से बैठा था, मैं एक मीटिंग में, मलिक घटक जी ने, उन्होंने क्या कहा था कि विशाल जी, जितना आप लोग को हतार है ना, उससे ज़्यादा तो हम लोगों को इतना हतार है कि कब आप लोग का सबक अध्यक्ष को हम पहाड़ में भेजे। वो आके क्या जाएगा या फिर पहाड़ में हिल में जाएगा? देखिए, हमारा प्रपोज्ड एरिया ना, हमारा प्रपोज्ड एरिया जो है इसी में रहेंगे। क्या है वो तो दीवार भी है। मैंने बोला ना आपको, हमारा प्रपोज्ड एरिया जो हमारा क्षेत्र जो है, क्षेत्रफल है, प्रपोज्ड एरिया। दार्जिलिंग नहीं जा रहे हैं। दार्जिलिंग जाएगा, हमारा घर है अपना। हाँ, उनका तो घर नहीं है। किसने बोला आपने? आप जाके देखिए, वो तो सब कुछ क्लियर हो गया। क्लियर हो गया सर। जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी ने आपने बीजेपी को 3 टेन्योर में टोटल 3 एमपी दिया है, जिसके आप बोल रहे हैं आप नेक्स्ट इलेक्शन में आप टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसका मेन रीजन आपने बोला कि आप लोग का लॉन्ग डिमांडिंग स्टेट गोरखालैंड के लिए, वो लोग जो पूरा नहीं किया सिर्फ बोला। क्या आपको विश्वास है कि अगर आप ममता बनर्जी को नेक्स्ट सीएम बनाएंगे तो पूरा कर पाएगा? मैंने आपको बोला ना, 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, उसमें जिस पार्टी ने हमारा मुद्दा सपोर्ट करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। बीजेपी तो सपोर्ट किया था 3 बार, तो आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, कुछ नहीं हुआ। बीजेपी का हम लोग सपोर्ट किया था तो क्या किया है हम लोगों ने, ठीक है ना। हमारा सांसद जो राजू बिष्ट जी, इतना बार उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, जो इससे आगे इतना सांसद ने नहीं बोला होगा। अगर आपको पूरा भरोसा है कि टीएमसी ऐसा नहीं करेगा? देखिए, जो बीजेपी भी अभी यही कह रहा है कि पीपीएस का बात बोल रहा है ना, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात बोल रहा है, ममता दीदी तो बोल रहे हैं। और देखिए 2014 में ही, 2014 लोकसभा में ही बंगाल का सीएम ममता बनर्जी ने गोरखा जनजाति का मुद्दा का एनओसी दिया था ना, लेकिन इतना समय के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया है कि नहीं? यही बात है ना। और एक बात है, बोलिए। है दार्जिलिंग में। हाँ जी, विनय तमाम, हाँ? ये लोग बोल रहे हैं कि विमल गुरु आएगा तो पहाड़ में अशांत हो जाएगा। मैंने आपको बोला ना, मैंने आपको संक्षिप्त में आगे बोल दिया था। देखिए, जिस आदमी बोल रहा है कि विमल जी आने के लिए तो हमको हरा झंडा दिखाना पड़ेगा, वो आदमी तो अभी न्यूटिया में विमल जी आएगा बोल के उसका मन का धुकधुकी बढ़ गया है, ठीक है ना। उनका मन का धुकधुकी बढ़ गया है, वो अभी तो न्यूटिया में, जाके उनको पूछिए आप। विमल जी जब यहाँ पे था 90 दिन से भी ज्यादा स्ट्राइक था दार्जिलिंग, तो वो इस बार आने के बाद भी ऐसा स्ट्राइक नहीं होगा, किसी से जगह। देखिए, 2017 का जो आंदोलन था ना, 105 दिन आपका स्ट्राइक हुआ, इसको विफल किसने बनाया? अनिल जी और विनय तामाङ जी ने बनाया ना विफल। तो इतना हमारा भाई लोग शहीद हुआ, किसने बनाया? विनय और अनिल जी ने बनाया ना। 5000 से ज्यादा हमारा केडर विस्थापित हुआ, किसने बनाया? विनय और अनिल जी ने बनाया ना। अगर वो धोखा नहीं करता तो गोरखा को कुछ ना कुछ होता था। 2017 का जो स्ट्राइक था, क्यों चुना? हाँ जी, उनका रिसेप्शन के लिए बागायती बात क्यों चुना? आप लोग बोला कि अभी दार्जिलिंग उनका घर है। देखिए, ऐसा है कि बागायती पार्क इसलिए चुना क्योंकि बागायती पार्क एक बड़ा मैदान है, ठीक है ना। तो उस टाइम देखिए 2-4 हजार का बात नहीं है। समुद्रों को हमें ऐसा देखता है ना, ऐसा ही इतना जनता आएगा क्योंकि उसको बहुत प्यार करता है ना जनता। इसीलिए तो आपको 2019 का लोकसभा में 5,18,000 से वोट जीता। तभी तो विनय तामाङ और अनिल जी ने बहुत खर्च किया था ना, प्रसन्न के उस साथ में था। हाँ, पैसा भी वोट के उस साथ बहुत था। हम लोग पास पैसा नहीं था, सत्ता हम लोग पास नहीं था, फिर कैसा हम लोग ने इतना ज्यादा वोट मिला? इसीलिए हाँ, हम लोग ने एक बागायती पार्क में सभी को यहाँ पर इकट्ठा करके एक वेलकम वहीं पर होगा। मिलेगा आपको लगता है? आप देखिए, फिर मान लीजिए
आप लोग ममता बनर्जी के साथ चले गए, विनय जी ममता बनर्जी के साथ नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि हम दोनों फिर एक होंगे? देखिए ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये बात की बात है। हाँ देखिए डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता है, जनार्दन होता है। जनार्दन किसका पास में है वो तो ऑनलाइन से आप लोग देख चुका है ना। तो आप लोग तो अभी हमारा डेली का डेली मीटिंग हो रहा है, क्योंकि हम लोग पास तो पैसा तो नहीं है। हाँ गांव गांव में डेली मीटिंग हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, तो आपका आरोप है कि बीजेपी ने आप लोगों को यूज किया, 2000 लोगों को यूज किया, 2009 से अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो फिर अभी 21 अक्टूबर में 3.5 साल मतलब विस्थापित जीवन मतलब व्यतीत करने के बाद गुरु ने अनाउंस किया कि वो टीएमसी को सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों का कैसे मतलब निश्चित है कि जैसे कि बीजेपी ने आप लोगों को यूज नहीं किया, टीएमसी यूज नहीं करेगा, क्योंकि टीएमसी तो अभी भी देखे, टीएमसी गवर्नमेंट ने अभी भी पूरा फुल सपोर्ट देकर रखा है विनीता तानू और अन्य तानू जी को। कुछ दिन पहले 175 करोड़ भी दिया, पब्लिकली अनाउंस भी किया। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट इज फॉर्मली विथ मोर्चा ग्रुप विनीता तानू एंड अनिता। तो आप लोग नहीं लगता आप लोग गिनी पिग हो रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए मैंने आपको बोला ना, जनता हमारे साथ में है। लोकतंत्र में जिसके पास जनता होता ना, जनता तो तब तक आप लोग गोरखालैंड बोलते, तब तो आप लोग गोरखालैंड नहीं बोल रहे ना? नहीं, ऐसा बात नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अभी देखिए आप लोग देख रहा है, आप लोग तो मीडिया का हीरो है, मैं बोला ना, लोकतंत्र का हीरो आप लोग है, मैंने बोला ना। गांव गांव में डेली टू डेली, एक दिन में एक जगह नहीं, बहुत सारा एक दिन में बहुत सारा जगह मीटिंग हो रहा है। हम लोगों के पास तो पैसा नहीं है ना, क्योंकि जो प्रमोद जी ने कहा कि कुछ दिन आगे ममता दीदी आके कुछ पैकेज लेके गया था, तो उस पैकेज को देखते वो लोग वो मुंह से बहुत सारा राल निकल गया, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो अभी जो जीटीए जो चला रहा है अभी, हाँ वो तो आमंत्रित, वो तो वोट जीत के तो नहीं हुआ ना, ममता जी ने उसको आमंत्रित करके रखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर को बुला के उन लोगों को एक वॉकडाउन में काम दिया है, ठीक है ना, वॉकडाउन में काम दिया है और काम शुरू करा है। लेकिन जब विमल जी फिर अपने जगह में आ रहा है बोल के मैसेज मिला, तो ये लोग डर गया। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, विमल जी का जो अपने घर जो आप लोग मानते हैं, और उस दिन अनिल थापा जी ने जाके तो प्रूव कर दिया कि हजारों की तादाद में वहाँ पर उनके समर्थक ऊपर मौजूद थे। तो इसका मतलब मैंने आपको बोल रहा हूँ, तो इसी बात को मैं बोल रहा हूँ, फिर भी दोहरा रहा हूँ। और उस जो पैकेज मिला है इसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्टर को मोटा रकम लेके इन लोगों को लॉकडाउन में काम दिया है। अगर विमल जी आता है तो इन लोगों का जो लॉकडाउन में काम हुआ है वो तो बेकार हो जाएगा, लॉकडाउन तो नहीं हुआ है। तो इसलिए उन लोगों को एक प्रेशर करते हैं, आप लोग आदमी निकालिए, कैसा होगा क्या होगा हम नहीं जानता है, आप लोग का पैसा लूटने से हम नहीं जानता है। इसी तरह से ये लोग एक क्या बोला लेबर की तरह, लेबर का लोग लाता है ना काम करने के लिए, इसी तरह लोग 500, 1000, 1500 रुपये देकर ये लोग वो आदमी को लेकर सड़क कर रहा है, ठीक है ना। गाँव में आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, साइलेंट मीटिंग हो रहा है, आप लोगों का पैसा नहीं, ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं? ये गाँव में सब मीटिंग कर रहे हैं, क्या बात करता है, गाँव में मीटिंग क्यों नहीं हो रहा है? हमारा अध्यक्ष भीमगुरु आ रहा है ना, इतना खुश है आदमी लोग। आज यहाँ पर अगर आप वाइस प्रेसिडेंट आपसे कमेटी आप बोल सकते हो विमल जी 100% कार्ड में जाएंगे, बोल सकते हो? कैन यू गिव वर्ड? 110%। तो ये मीटिंग बालों से तुम्हें क्यों हो रहा है? कैसे में हो सकता था? नहीं आपको मैं बोला ना, नहीं एक सेंटर पड़ता है, एक सेंटर होता है, आप लोग उसी दिन मालूम हो जाएगा क्या होगा, बड़ा आप लोग के लिए ब्रेकिंग न्यूज उसी दिन हो जाएगा। सर बोल रहे थे उन विमल ग्रुप जो आएगा आप लोगों का मेन एजेंडा है गोरखा, तो वहाँ फर्स्ट में तो वो दार्जिलिंग ही जाना था, जो उनका होम टाउन है, वहाँ का आदमी लोगों को फर्स्ट में उनको अवॉइड करना चाहिए, वो आ रहे हैं बोल के सिलीगुड़ी में ही क्यों? यस ठीक है, देखिए मैंने आपको बोला ना हमारा प्रपोज्ड एरिया है,
सिलीगुड़ी में क्यों? क्योंकि आपका जो डुवर्स से आने वाला है, सुनकोट से लेकर आदमी लोग आया ना, तो उनके लिए दार्जिलिंग बहुत दूर हो जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए एक सेंट्रल एरिया हम लोग ने चूज किया। 2017 जुन चाहिँ 3 महिनाको स्ट्राइक भएको थियो है, त्यो स्ट्राइकपछि विमल गुरुङको सबै रेड गर्यो। त्यो रेड गर्दामा राज्य सरकारबाट यही निर्देश आएको थियो कि देखे कि त सुट गरिदिनु भनेर। अहिले त्यही ममता ब्यानर्जी त्यही राज्य सरकारसँग मिलेर जाँदैछ। यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहन्छु? र अझै एउटा प्रश्न यो छ कि नेपालीहरू जहाँ विश्वभरमा 3 महिनाको जुन चाहिँ आन्दोलन थियो, विश्वभरमा सबैले सपोर्ट गरेको थियो, जहाँ अमेरिका छ, यो छ। तर हाम्रो यही मेन हाम्रो दार्जिलिङ हो, पहाड हो। पहाडमै नेपालीहरूको बिचमै दुई भाग हुँदैछ भनेपछि यो के भन्न चाहन्छु? यो चाहिँ मजाक बनिँदैछ के बनिँदैछ? हेर्नुहोस्, राजनीतिमा तपाईँको है पर्मनेन्टली मित्र पनि हुँदैन, शत्रु पनि हुँदैन, बुझ्नुभयो नि है। हिजोको दिनमा तपाईँको बङ्गालको सेकेन्ड म्यान भन्ने हामीले बुझ्दथ्यो है, श्री मुकुल राईज्यू होइन। यहाँ सेकेन्ड म्यान हुँदा किन बिजीमा गयो त है? त्यसै गरी यो राजनीति हो, बुझ्नुभयो नि। राजनीतिमा तपाईँको पर्मनेन्ट मित्र र शत्रु कहिले पनि हुँदैन है। हिजो हामी तपाईँको बिजेपीसँग हाम्रो मित्रता थियो है, उहाँसँग एउटा बाचा बाँधिएको थियो है, तर यहाँ बाचा उहाँहरूले कुनै पनि पुरा गरेन होइन। तपाईँको 7 अक्टोबर हेर्नुहोस् त, अस्ति बितेको 7 अक्टोबरमा तपाईँको 1 पोइन्ट एजेन्डा गोर्खाल्यान्डको भनेर उहाँहरूले हामीलाई बोलायो, र 24 घन्टा पनि बित्दा नबित्दा यहाँहरूले तपाईँको रिभ्यूको कुरा गर्छ हो। अनि यस्ताहरूसँग हामी कसरी विश्वास गर्ने भन्नुहोस् त? चेयरम्यान विमल गुरुङलाई राख्ने गाईको सुनिँदैछ के कुरा हो? हेर्नु, त्यो पछि कुरो है होइन, त्यो पछि कुरो तपाईँहरूले 5 साल पाइहाल्नु त्यो कुरो। भनेपछि तपाईँले भन्नुभयो मित्र पनि हुँदैन शत्रु पनि हुँदैन, तर 3 महिनाको जुन चाहिँ स्ट्राइक थियो त्यसमा त ममता ब्यानर्जीको अगेन्स्टमा थियो। अहिले फेरि ममता ब्यानर्जीको सँगसँगै हुँदैछ भनेपछि के हो? अहिले यो मित्र हो कि शत्रु त? मैले तपाईँलाई के भने, राजनीतिमा शत्रु पनि हुँदैन, मित्र पनि हुँदैन, पर्मनेन्ट हुँदैन। भनेपछि आफ्नो फाइदाको लागि बिजेपी पनि टिएमसीलाई पनि उयो गरिरहने? नो, आफ्नो फाइदाको लागि हेर्नुहोस् है, हाम्रो यत्रो गोर्खाहरूले बलिदान दिए नि आफ्नो फाइदाको लागि गरेको हामीले। कस्तो कुरा गर्नुहोस् तपाईँले, जातिको लागि पो मरेको त हो, यिनीहरूले युज गरेन भन्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् त, अब तपाईँको अलग राज्य हुनुको लागि त त्रिपक्ष पनि हुनु पर्दैन रहेछ, दुई पक्ष पनि हुनु पर्दैन रहेछ भने त वाजपेयीको टाइममा हामीले बुझेनौँ भन्नुहोस् त। यहाँहरूले न त्रिपक्ष गर्यो न दुई पक्ष गर्यो, तर 3टा राज्य भएन भन्नुहोस् त। यो पालि तपाईँको यिनीहरू 1.5 वर्षको अन्तरालमा 19मा तपाईँको आएर 2टा तपाईँको काश्मीरको मुद्दा र तपाईँको राम मन्दिरलाई फतह गरेन। हामी पुरानो मित्र हामीलाई जसले तपाईँको बङ्गालमा खुट्टा टेकायो त्यसलाई किन गर्दैन? लो हस्, धन्यवाद। জলি ঘোষ, দেশবন্ধু 29 নম্বর ওয়ার্ডে। আমার বাবার গত তার নাম বলতো সব বলে ডিটেইলস বলো, ঠিক আছে সমস্যা আপনার সেটা বলুন। আচ্ছা, আমার ছেলে আমার হাজবেন্ডের লকডাউনে কাজটা চলে যায়। হ্যাঁ, আমার হাজবেন্ড এখন একদমই বেকার, আর ছেলেটির নার্ভের প্রবলেম আছে, আবার পা ফুলে গেছে। মুম্বাইতে রক্ত টেস্ট করতে লাগবে, পাঠাতে লাগবে। কেন আপনি পাঠাতে কেন পারছেন না? আপনার কি সমস্যা? আমার এই অর্থের জন্যই পারছি না। স্বামী কি কাজ করতো? স্বামী যে হিরো হোন্ডা চাকরি করতো, এই লকডাউনের সময় ওর কাজটা চলে যায়, এখন একদমই বেকার। এখানে কোন ডাক্তার দেখাচ্ছেন? এখানে সুবীর ভূমি। ডাক্তার কি বলেছে, কি হয়েছে? ডাক্তার বলেছে যে ইয়ে হচ্ছে, নার্ভের ডাক্তার তো দেখাতেই লাগবে না, উনি দেখবে না নার্ভেরটা। আর হলো এমনি পা হাঁটতে পারতো না, পা ফুলে গেছে, খেতে পারতো না, মাথা ঘুরাতো, ওই জন্য বলছে রক্ত মুম্বাইতে পাঠাতে লাগবে। ছেলের বয়স? ছেলের বয়স 16। কত টাকা খরচ রক্ত পাঠাতে বলেছে? এখন তো যেটা খরচা মানে রিপোর্টে নেওয়া হয়নি, এখন রক্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে, রিপোর্টটা নেওয়া হয়নি। আপনি কি চাইছেন? আমি দিয়েছি যে একটু আমার যেন বাচ্চাটার চিকিৎসার জন্য করে। বাচ্চাটা ক্লাস 8-এ পড়ে। কোন স্কুলে পড়ে? জগদীশ বিদ্যাপীঠ।
বাড়ি বাড়ি আমরা ভাড়া থাকি, আর আমাদের এই যে নিজস্ব বাড়ি, আমার শ্বশুর বাড়ি হলো পঞ্চানন কলোনি, কিন্তু আমার শ্বশুর বাড়িতে ঘর দেয় না। কিন্তু এখন কি করবো, আমার তো নিজের বাড়ি না, ভাড়া 29 নম্বর বাড়ি। কোথায় আছেন আপনি এখন ভাড়া? এই 29 জয় চক্রবর্তী কাউন্সিলর 29 নম্বর বাড়ি। কি নাম ছিল? সুজয় ঘোষ, আর হাজবেন্ডের নাম স্বপন ঘোষ। কাউন্সিলরকে বলেছিলেন বলে? কাউন্সিলর তখন অসুস্থ ছিল, যখন মানে ওর মানে খুব ডাক্তারের জন্য খুব দৌড়াদৌড়ি করছে, তখন কাউন্সিলর আবার করোনা অসুস্থ ছিল। তাকে তো বলেও লাভ নেই, সেই নার্সিং হোমে দৌড়াদৌড়ি। মোটামুটি টাকার খরচা বলেছে ডাক্তারবাবুর কিছু? না বলছি তো, কিছু তো লাগবে, নার্ভের ডাক্তারেরই অনেক বিজি। কবে? আর ছেলের ছোটবেলায় হলো ম্যারেঞ্জাইটিস হয়েছিল, তখন মানে আমি নার্সিং থেকে বের, আমার বাবা মা বেঁচে ছিল, নার্সিং থেকে বেরোতে 1.5 মাস বয়সে ওর ইয়ে হয়েছে, ম্যারেঞ্জাইটিস হয়েছিল। তখন থেকে সুবীর ভূমির ট্রিটমেন্ট করতেছে, এখন 16 বছরের, এখনো উনি করছেন। যেহেতু আমাদের আর্থিক, আমার দাদার সুবীর ভূমি, আমার দাদার দাদার তাই বলছি না, অন্য ডাক্তার দেখাতে গেলে আমাদের আরো পয়সা খরচা হতো, ওই জন্য সুবীর ভূমি তোকে বিনা পয়সায় রেখে দিচ্ছে। কিন্তু নার্ভের ডাক্তার বা রক্ত পরীক্ষাতে তো টাকা লাগবে। এই মুহূর্তে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন, ও কি কি প্রবলেম হচ্ছে? ওর যে বুকে ব্যথা, তারপরে কাঁপুনি দিচ্ছে, পায়ে ব্যথা, হাঁটতে পারে না, কথা ঠিক মতো বলতে পারে না, পড়াশোনাতে ডিস্টার্ব হচ্ছে।